अस्सलाम वालेकुम जी, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज ही हम अपने सिटी के सेंटर में आए हुए हैं वंस अगेन। और आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में पीएमडीसी ने न्यू एनओसी जो है जारी की है। जो बच्चे बाहर मेडिकल के लिए आना चाह रहे हैं उनके लिए उन्होंने न्यू पॉलिसीज़ वगैरह लॉन्च की हैं कि जिसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं जिनको आप पूरा करने के बाद ही आपको एनओसी मिलेगा और आप बाहर स्टडी के लिए जा सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैं फ़िलहाल रशिया में स्टडी कर रहा हूं और मैं लास्ट ईयर आया था और मुझे अभी तकरीबन 1 साल कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे टाइम तो कोई एनओसी वगैरह का सीन नहीं था। ये अभी की न्यूज़ है जिसमें एनओसी वगैरह का ना इन्होंने जिक्र लाया है, ठीक है। तो उसमें ये सीन है कि उसमें लिखा हुआ है कि आपके एमडी कैट में 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी हैं। तो और उसके बगैर आपको पाकिस्तान में एनओसी नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे जब आप डिग्री लेके यहाँ से जाएंगे। आपकी जो डिग्री होगी वो पाकिस्तान में वैलिड नहीं होगी जब तक आपके पास एनओसी नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि एयरपोर्ट पे इसकी चेकिंग नहीं होगी, और अगर इस तरह कुछ होता भी है तो यह आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर कोई अब रशिया स्टडी करना चाहता है और उसने अभी एफएससी क्लियर की है और उसके एफएससी में मार्क्स हैं 60% अबव या 55% अबव, तो इधर आने के लिए वो एलिजिबल है। इधर अभी इस वक्त कोई कंडीशन नहीं है कि वो आए उसके पास एमडी कैट भी हो। इधर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इधर सिर्फ एक कंडीशन है कि आपके एफएससी में 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके 50% प्लस मार्क्स हैं तो आप इधर आ सकते हैं। अब मसला इस ये आता है कि एयरपोर्ट पे अगर वो आपसे चेक करते हैं कि आपके पास एनओसी है या नहीं। जैसे आपको पता है पाकिस्तान के माशाल्लाह जो हालात हैं उधर पता भी नहीं चलता। एयरपोर्ट पे अगर आपको वापस भेज दिया जाए, जो आपका कंप्लीट खर्चा है वो ज़ाया हो जाएगा, जो आपने पैसे दिए होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अभी पीएमडीसी का नोटिस मेरे सामने ओपन है। इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके एफएससी प्री मेडिकल में 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और आपने जो है उसके बाद एमडी कैट में आपके 50% मार्क्स जो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स उनमें इम्पोर्टेंट है। अगर तो आपके उनमें मार्क्स नहीं है तो आप मतलब रशिया कह लो या किसी भी ना फॉरेन इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। तो इधर मैंने यूनिवर्सिटी से भी इंफॉर्मेशन ली है। उन्होंने कहा है कि इधर पढ़ने के लिए आपको ये रिक्वायर नहीं है चीज़ें, मतलब आप इसके बगैर पढ़ सकते हो। इधर सिर्फ आपके इंटरमीडिएट में 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके मुताबिक ये रूल्स है, ठीक है। बाकी अब अगर पाकिस्तान वालों ने ये चीज़ निकाली है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। मतलब अगर आप डिग्री लेके पाकिस्तान में जाके अपनी डिग्री प्रैक्टिस करते हो, अपना मेडिसिन प्रैक्टिस करते हो, तो उसके लिए आपको एनओसी मस्ट है। अब ये सीन है कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे भी पूछा जा सकता है। अगर तो आपको ऐसा रोका जाता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभी एमडी कैट होगा 22 सितंबर को पाकिस्तान में, तो आप बेहतर तो ये है कि उसके लिए तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है 50% मार्क्स लेना। अगर आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अच्छे से पढ़ी है तो आप वही सब कुछ आपके एमडी कैट में होता है। थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है और आप 50% ईजिली ले लेंगे, ठीक है। एक तो ये अच्छा स्टेप भी है। उसका ये रीज़न है कि आगे हर कोई जिसके भी मैट्रिक में 40% 50% मार्क्स होते थे वो एमडी कैट के बगैर रशिया आ जाता था, चाइना चला जाता था, किर्गिस्तान चला जाता था और एमबीबीएस करके पाकिस्तान आ जाता था। मतलब पहले आपकी डिग्री आप अगर किसी भी आपने मेडिकल इंस्टीट्यूट से जो पीएमडीसी से अप्रूव है, मतलब उसकी लिस्ट में आती है, अगर आपने वहाँ से एमबीबीएस किया है तो वो आपका पाकिस्तान में माना जाता था। अब ये सीन नहीं है। अब अगर तो आपने पाकिस्तान में मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है तो आपके एमडी कैट में 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ये कंपलसरी हो गया हुआ है एज एनओसी। जो अभी 2024 से में आएंगे अपने सितंबर इनटेक में जिन्होंने एडमिशन लेना है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उनसे पहले मतलब एमबीबीएस प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। और क्योंकि ऊपर मेंशन है 2024 to 2025, ये उस बैच के लिए है, ठीक है। तो अगर तो आप इस बैच में हैं, ये अपनी बदकिस्मती समझें जो भी है। अब आपको एमडी कैट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी और 50% मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे। अगर तो आप के एफएससी में भी 60% से नीचे हैं तो मेरा नहीं ख्याल को आपको एनओसी जारी करेंगे। अगर आप एमबीबीएस को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो आपको एफएससी के लिए भी ना उसमें 60% होना ज़रूरी है। तो अगर तो आपके 60% भी नहीं है और आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको ये है कि आपको एफएससी के लिए भी इम्प्रूव करना पड़ेगा और एमडी कैट भी देना पड़ेगा। मतलब आपके फॉर एग्जांपल 55% है एफएससी में तो आपको उसमें भी इम्प्रूव करना पड़ेगा।
तो मेरा यही मशवरा है कि अगर आपके 60% से नीचे हैं तो हम MBBS को छोड़ दें, ये आपके लिए नहीं है चीज़, ठीक है। क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं इतने मार्क्स दे सकते तो आप आगे MBBS क्या करेंगे, लोगों की जानें कैसे बचाएंगे। मतलब डॉक्टरी अगर आपको लगता है कोई ईजी प्रोफेशन है तो बिल्कुल ईजी प्रोफेशन नहीं है। अभी हम अगर बाहर है ना तो पाकिस्तान से बहुत अच्छी हम लाइफ गुजार रहे हैं। इधर का बैकग्राउंड मेरा देखें, ये सिटी का सेंटर है, ये डेली ऐसा होता है। इस यूनिवर्सिटी में मैं अपनी डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, ये A लिस्टेड है और हमारी डिग्री मानी जाएगी क्योंकि मैं पिछले बैच का हूँ, ठीक है। तो हमारा इस सेशन से कोई लिंक नहीं है। अब अगर जो भी आगे स्टूडेंट्स आते हैं, आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड यानी मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप भी है। अगर आपको इधर कॉन्टेक्ट करना है, मतलब आपने अगर डिग्री आपने FSC क्लियर किया है, MD कैट नहीं करना चाह रहे आप और आप चाह रहे हो कि आप MBBS की तैयारी करो और डॉक्टर बनो और बाहर ही अपना जो है आगे प्रोफेशन सेटल हो जाओ, अपनी लाइफ सेटल कर लो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स ने MD कैट नहीं था किया और वो पढ़ रहे हैं। पर इस साल जो भी आएंगे आई होप सो कि उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने MD कैट किया होगा। अगर तो आपके FSC में 60% मार्क्स हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप काइंडली MD कैट भी प्रिपेयर करें, ठीक है। उससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। जब भी आप इधर आएंगे और अपना आगे फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो आपको उसमें इजी रहेगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। MD कैट ये नहीं है कि फजूल से कोई टेस्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी, मतलब आप फर्स्ट ईयर इजीली क्लियर कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने तो अपना सारा बता दिया कि मतलब हम पढ़ते हैं एज अ फ्रेशर, हमें तो भी 1 साल हुआ इधर, 1 साल से भी कम हुआ मुझे इधर। पर मेरे साथ मेरे एक सीनियर है, ठीक है, उनको तकरीबन उनके 2 साल इधर गुजर गए हुए हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका इधर की स्टडी के रिलेटेड या इधर की मैनेजमेंट फैकल्टी के रिलेटेड उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल अब्दुल्ला भाई, ठीक है? शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अब्दुल्ला भाई, हमारे व्यूवर्स के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि आप इधर 2 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसी बात है? जी जी बिल्कुल। तो आपको इधर क्या एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान से आने से पहले, और जब आप इधर आए हैं, मतलब पाकिस्तान में जब आप थे तो आप सोच रहे थे मैं कौन से कंट्री में जाऊं, अपना MBBS करूं, तो आपने रशिया क्यों चूज़ किया है? रशिया मतलब पहले हम जब एडमिशन वगैरह के लिए अप्लाई करने का सोच रहे थे तो जो एजेंट्स वगैरह थे उन्होंने हमें रशिया का यही बताया, मतलब किर्गिस्तान का बताया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का बताया और उन्होंने कहा कि वो भी रशिया है। हमें ये नहीं बताया कि वो सेपरेट स्टेट्स हैं और ये रशिया है। बहरहाल हमारे एक तो अच्छे दोस्त थे, उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने हमें गाइड किया और इधर एडमिशन मिल गया। और हमने ये भी सुना था कि बस वहाँ जाएंगे अगर ना भी पढ़े तो गुजारा हो सकता है, मगर हमने एक गलत सुना था। इधर आकर पता चला कि वो जो बातें करते थे मतलब ना भी पढ़े इतना ज़्यादा तो गुजारा हो जाएगा, वो सिर्फ किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इधर स्टेट्स में था। बहरहाल इधर अगर आपने रहना है तो इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, मतलब आप पढ़े बगैर इधर वक्त नहीं गुजारना। आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको निकाल देंगे। अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या इधर स्टडी डिफ़िकल्ट है, मतलब अगर कोई पाकिस्तान से पढ़ के आ रहा है तो अगर वो इधर आके MBBS करता है तो क्या उसके लिए स्टडी डिफ़िकल्ट होगी या फिर क्या सीन होगा, मतलब वो इंजॉय वगैरह कर सकेगा इधर या नहीं? ये स्टडी डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ने वाले हैं, नहीं भी पढ़ने वाले, अगर आप कोशिश करते हैं तो इजीली हो जाएगा। बहरहाल अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ने से इधर गुजारा हो जाएगा तो नहीं होगा, और उसके साथ इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचें कि सिर्फ स्टडी है, ये चीज़ नहीं है, इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है, ये आप इधर भी देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इवेंट्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट्स वगैरह हैं। तो मतलब आप स्टडी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। तो इंशाल्लाह फिर किस दिन आपसे मुलाकात होगी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया है। ब्लॉग तो नहीं इसको कहेंगे, इन्फॉर्मेशन वीडियो है, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाकी आप हमाल भाई से रब्ता कर सकते हैं, तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम नीचे एक्सपीरियंस रहा है इधर। मेरा नीचे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है अब्दुल्ला भाई से अगर आपने पूछना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दें या मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लें। तब तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।